आई। परमार्थ से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और एक बात याद रखना, 4 चीजें हर योनि में मिलती हैं। नींद नारी, सहवास आहारा, सब योनि समान यह कारा। नींद, पत्नी, मैथुन और भोजन। चाहे जिस योनि में जाए 4 चीजें मिलती ही रहेंगी। लेकिन प्रभु चिंतन परहित के हेतु, परमात्मा का चिंतन और परमार्थ ये केवल मानव शरीर से ही किया जा सकता है। लेकिन हां, विद्वान कहते हैं परमार्थ भी करना तो देख के करना। दुष्ट के साथ कभी भी परमार्थ नहीं करना चाहिए। कहते हैं 60 60 समाचरित, दुष्ट के साथ परमार्थ करना पाप है शुक्र नीति का यही कथन। 60 के संग साठ्याचार करे, कांटे को यदि निकालना है तो कांटे का व्यवहार करे। दुष्ट के साथ परमार्थ करना पाप है। आइए एक उदाहरण दे दें। एक बार एक केकड़ा नदी में था। नदी की रेता पर बिच्छू था। जेठ का महीना, कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की धूप हो रही थी। केकड़े को बिच्छू ने देखा तो बिच्छू ने कहा, वाह भैया वाह, इस कड़ाके की गर्मी में क्या तुम्हारा सौभाग्य है। परमात्मा ने तुम्हें क्या सौभाग्य दिया जो इस गर्मी में तुम शीतल शीतल जल का आनंद ले रहे हो। हां, लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं इस जल का, इस ठंडक का आनंद नहीं ले सकता। केकड़े ने कहा, भैया आनंद तो मैं इस जल का तुम्हें भी दिला सकता हूं, लेकिन तुमसे डर लगता है, तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम्हारी एक आदत बड़ी गंदी मनी है नहीं। बिच्छू बोला, भैया हमारे साथ तो परमार्थ करोगे और हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। केकड़े ने कहा, फिर याद रखना, आ जाओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बिच्छू को केकड़े ने अपनी पीठ पर बैठा लिया, चलने लगा। जो आनंद प्राप्त हुआ तो बिच्छू बोला, वाह भैया वाह, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता, क्यों न तुम्हें आनंद आ जाए। और इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया, बातें करते करते ये भूल गया कि मैं बैठा कहां हूं। आगे पड़ गया एक पत्ता, और जैसे पत्ता लगा वैसे ही केकड़े की पीठ में बिच्छू ने डंक मार दिया। और जैसे डंक मारा तो केकड़ा तिलमिलाया और बिच्छू को जल में डुबो दिया। बिच्छू ने कहा, भैया तुमने तो हमें मार डाला, जल में डुबो दिया। केकड़े ने कहा, मूर्ख तूने मेरे डंक मार दिया। बिच्छू ने कहा, भैया जाता हूं, भूल गए कि हम तुम्हारी पीठ पर बैठे हैं। तो कहते हैं दुष्ट के साथ कभी भी परमार्थ नहीं करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो आज के आनंद की।